शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, आरएनए और उसके प्रकार के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो क्लास चल रहा था उसमें हम लोग पूरा डिटेल पढ़ रहे थे किसके बारे में, डीएनए के बारे में। ध्यान से समझने का कोशिश करना। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहले तो हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर देखे थे, याद करो। सबसे पहले क्या देखे थे, डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर जैसे ही कंप्लीट हुआ तो इस डीएनए के स्ट्रक्चर को विस्तृत रूप से अध्ययन किसके माध्यम से किए थे, वाटसन एंड क्रिक के मॉडल से। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल पढ़े थे। ठीक है, ये किसके किसके अध्ययन से दिया गया था जी, आपका फ्रेडरिक मिक्सचर, दूसरा कौन सा था, फ्रैंकलिन एंड विल्कन्स, और तीसरा एक वैज्ञानिक था कौन, चारगाफ। ठीक है, इसके आधार पर हम लोग इसको समझाए थे। जब वाटसन और क्रिक का मॉडल कंप्लीट हो गया था तब हम लोगों ने जेनेटिक मटेरियल का खोज कैसे हुआ था इसके बारे में बात किए थे कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज कैसे हुआ। ठीक है, और जेनेटिक मटेरियल का जब खोज पढ़ रहे थे तो इसमें कितना प्रयोग पढ़े थे हम लोग, 3 प्रयोग। ठीक है, पहला प्रयोग था ग्रिफिथ का, किसका प्रयोग था, ग्रिफिथ का। दूसरा जो प्रयोग था किसका था, एवेरी, मैकलियार्ड और मैककार्टी का था। और तीसरा प्रयोग था किसका, हार्से एंड चेस का। किसका था, हार्से एंड चेस, जिसमें हार्से एंड चेस का प्रयोग ही सफल हुआ था और इससे प्रूफ हो गया था कि डीएनए ही क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है। जब ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया तो हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किए थे, क्या पढ़ना स्टार्ट किए थे, डीएनए का रेप्लिकेशन। क्या पढ़ना स्टार्ट किए थे, डीएनए का रेप्लिकेशन। और डीएनए का रेप्लिकेशन ध्यान देना ना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन का मेथड जो होता है सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसको बताने के लिए किसका एक्सपेरिमेंट पढ़े थे हम लोग, मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट क्लियर है कि नहीं। देन हम लोगों ने पूरा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में आरएनए वर्ल्ड क्या होता है, आरएनए वर्ल्ड क्या होता है। और उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में कुछ कुछ डिटेल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका डीएनए वाला जो पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया। सेंट्रल डोग्मा का जो पहला प्रोसेस था डीएनए से क्या बनना, डीएनए बनना, ये कंप्लीट हो गया है। अब डीएनए से क्या बनाना है हम लोग को, आरएनए। क्या बनना है, आरएनए। और आरएनए से क्या बनेगा, आपका प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटीन। तो सबसे पहले आनुवंशिक सूचना का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है, ये तो जान लिए। तो डीएनए से डीएनए बनता है, रेप्लिकेशन होता है। और डीएनए के बारे में ऑल अबाउट जितना डिटेल था उसको हम लोग कवर कर लिए। अब किसका पढ़ना पढ़ेंगे हम लोग, आरएनए। क्या बनना पढ़ेंगे, आरएनए। तो आरएनए होता क्या है, ठीक है, जैसे डीएनए का पूरा पढ़े ना क्रियाविधि, तो पूरा वैसे ही हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में। आरएनए जो होता है ध्यान से समझना, आरएनए कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्लियर है। ये किन किन जीवों में पाया जाता है, मनुष्य में कितने प्रकार से यानी कि आरएनए उपस्थित होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, अनुलेखन, उसको पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं। तो पहले तो हमको नॉर्मली क्या पढ़ना है, आरएनए क्या होता है, आरएनए कितने प्रकार का होता है, क्लियर है। और अलग अलग आरएनए का मेनली 3 आरएनए पढ़ते हैं हम लोग, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके अलावा और 3 प्रकार का आरएनए पढ़ेंगे हम लोग, एचएनआरएनए, एसएनआरएनए और एससीआरएनए। ठीक है ना। तो टोटल कितने प्रकार का आरएनए, 6 प्रकार का, जिसमें 3 का बहुत ज्यादा मेजर डिटेल पढ़ेंगे और 3 माइनर डिटेल है, क्लियर है ना। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो पहले आज के क्लास में हम लोग नॉर्मली आरएनए क्या होता है, उसका क्या क्या गुण होता है, वैसे आरएनए वर्ल्ड वाला टॉपिक में उसको हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हम लोग को याद हो जाए। बार बार ऐसे पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाता है आसानी से, क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें वो जो 3 मुख्य प्रकार है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे, क्लियर है। उसके बाद ही हम लोग डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आरएनए के बारे में डिटेल पढ़ना। ठीक है, हेडिंग डालो आरएनए करके। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, या राइबो बोल देते हैं हम लोग उसको, आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को क्या बोलते थे, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते थे। इसको क्या बोलेंगे, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहां तक क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले इसका लोकेशन जानते हैं, ये कहां पाया जाता है, आरएनए कहां पाया जाता है। तो ध्यान से समझना, आरएनए जो रहता है वो साइटोप्लाज्मा में पाया जाता है। जैसे डीएनए कहां पाया जाता था, केंद्रक के अंदर में, ये कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा में। कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्मा में। मतलब ध्यान समझने का कोशिश करो, ध्यान दो। इधर ये कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या है, आपका डीएनए है। क्या है, डीएनए। इस डीएनए से क्या बनता है, आपका बोल रहा हूं मैं, आरएनए बनता है। क्या बनता है, आरएनए। तो आरएनए बनने के बाद कहाँ आ जाता होगा, बाहर आता है। कहाँ जाता है, बाहर। मतलब इसका जो लोकेशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका साइटोप्लाज्मा में। अच्छा, यहाँ भी पाया जाता है लेकिन केवल एक आरएनए पाया जाता है, आरआरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आरआरएनए। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है ना, तो केंद्रिका के अंदर ध्यान से समझना राइबोसोम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, राइबोसोम का। तो राइबोसोम का निर्माण करने के लिए आरआरएनए का जरूरत पड़ता है, तो वो बस यहाँ पाया जाता है, क्लियर है। तो साइटोप्लाज्म में भी लिख सकते हो लोकेशन, और दूसरा कहाँ लिख सकते हो, केंद्रिका।
कहाँ लिख सकते हो, केंद्रिका, केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है ना, ठीक है, उसमें पाया जाता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, जहाँ कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये आरआरएनए के रूप में, कौन से रूप में, आरआरएनए के रूप में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझना, आरएनए के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल पढ़ते जाते हैं, क्लियर है ना। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होता है, पहले तो ध्यान से समझो। आरएनए भी रहता है क्या, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये चेन होता है, बस ये दोहरा नहीं होता ना, सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है। कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ तक क्लियर है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है मतलब किससे बना होगा, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, दो चीज़, एक मिलेगा क्या, फास्फेट आयन, और एक क्या मिलता है आपको, न्यूक्लियोसाइड, क्या मिलता है, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ तक क्लियर है। और जो न्यूक्लियोसाइड रहता है, ध्यान दो, न्यूक्लियोसाइड कितने चीज़ से मिलकर बना है, दो चीज़ से, एक तो मिला बना रहता है इसमें शुगर रहता है, और दूसरा इसमें क्या रहता है आप लोगों का, बताओ, नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनीस बेस, नाइट्रोजनस बेस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। शुगर कौन सा रहेगा इसमें, राइबोस शुगर, कौन सा शुगर रहता है, राइबोस शुगर। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, नाइट्रोजनी बेस कितने प्रकार का होता है बोला था मैं, दो टाइप का, एक पढ़े थे क्या हम लोग, प्यूरिन, और एक होता है क्या आपका, पायरीमिडिन, पायरीमिडिन, एक होता है प्यूरिन और एक होता है क्या, पायरीमिडिन। प्यूरिन कौन कौन सा होता है, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। और पायरीमिडिन कौन कौन सा होता है, साइटोसिन और यूरेसिल, क्या होता है, साइटोसिन और यूरेसिल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, साइटोसिन और क्या होता है, यूरेसिल। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है। यदि हम लोग राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, राइबोस शुगर भी पेंटोस शुगर होता है, बताया था मैं तुम लोगों को, ठीक है, ऐसे पढ़े थे ना। राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर ये, यहाँ पास क्या आता है, CH2OH, H, H OH, OH H, H और ये OH। यहाँ तक क्लियर है नहीं। नंबरिंग करते हैं तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो दूसरा पोजीशन पर क्या है, OH है, क्या है, OH, ध्यान समझना, ठीक है। तो डीएनए में जहां पास दूसरे कार्बन पर क्या होता है, H, इसमें क्या होता है, OH। पहला ये चीज याद रखना। दूसरा याद रखना है कि डीएनए में क्या पाया जाता था, थाइमिन, क्या पाया जाता था, थाइमिन, बट इसमें क्या पाया जाता है, यूरेसिल, क्या पाया जाता है, यूरेसिल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान समझने का कोशिश करना, चूंकि आरएनए में, ध्यान दो, आरएनए है हमारा, आरएनए में राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देखे तो कितना OH समूह है, दो OH समूह है, कितना OH समूह है, दो OH समूह उपस्थित है। और दो OH समूह उपस्थित होने के कारण, ठीक है ना, इसका जो प्रकृति रहता है वो कैसा प्रकृति हो जाता है, एंजाइम वाला। कौन सा प्रकृति हो जाता है, एंजाइम प्रकृति। क्लियर है कि नहीं। और एंजाइम प्रकृति होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ज्यादा सक्रिय हो जाता है, क्या हो जाता है, ज्यादा सक्रिय। समझ आ रहा है कि नहीं, एंजाइम प्रकृति हो जाने के कारण ये क्या हो जाता है, आपका ज्यादा सक्रिय हो जाता है। क्लियर है, एंजाइम प्रकृति होने के कारण ये क्या हो जाता है, आपका ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। और इसी कारण, ध्यान समझना, ठीक है, इसी कारण जो आपका आरएनए है, ध्यान दो, आरएनए रासायनिक रूप से क्या होता है, ज़्यादा सक्रिय होता है, किससे, डीएनए से, ठीक है। और डीएनए जो रहता है वो संरचनात्मक रूप से ज़्यादा सक्रिय होता है। डीएनए कौन से रूप से होता है, संरचनात्मक, उसका संरचना बेस्ट रहता है, संरचनात्मक रूप से ज़्यादा सक्रिय है वो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आया। तो दो OH रहता है, दो OH रहेगा, इस कारण उसका एंजाइमी प्रकृति क्या होता है, ज्यादा, एंजाइमी प्रकृति ज्यादा होता है। ध्यान समझो, एंजाइमी प्रकृति ज्यादा होता है यानी किसकी तरह काम कर सकता है, उत्प्रेरक की तरह, किसकी तरह काम कर सकता है, उत्प्रेरक। और ध्यान समझना, स्थायी यानी संरचना इसका ज्यादा स्थायी है, तो ये अनुवांशिक सूचना का क्या करेगा, सूचना का संग्रह करेगा। अनुवांशिक सूचना का क्या करता है, बार बार वही चीज रिपीट हो रहा है, अनुवांशिक सूचना का क्या करता है, ये संग्रह। और ये अनुवांशिक सूचना का क्या करता है, संचरण, क्या करता है, संचरण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान समझना, आरएनए उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, ठीक है, आरएनए उत्प्रेरक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। इसके बारे में ध्यान डाले थे, ठीक है, राइबोजाइम का निर्माण करता था, किसका निर्माण करता था, राइबोजाइम का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तुम लोगों को पता होगा कि जो वायरस रहता है वो धड़ाधड़ अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, मतलब आरएनए में उत्परिवर्तन होने का चांसेस क्या रहता है, ज्यादा। तो याद रख लेना, आरएनए में उत्परिवर्तन आसानी से होता है, आरएनए में उत्परिवर्तन तीव्रता से होता है। और हम लोग क्या पढ़े थे, जेनेटिक मटेरियल में तीव्रता से उत्परिवर्तन होना नहीं चाहिए, आरएनए में उत्परिवर्तन तेजी से होता है। आरएनए में उत्परिवर्तन कैसे होता है, एकदम ज्यादा तेजी से।
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़ जाएं क्या? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये ऑल अबाउट किसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ लिए? आरएनए के। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? आरएनए के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? आरएनए के प्रकार। ध्यान समझना, आरएनए के प्रकार। ठीक है, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ आरएनए। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए जो रहता है, ध्यान समझना, मेनली कितने टाइप का रहता है? 2 टाइप का रहता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। यदि ये जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिक आरएनए। क्या बोलेंगे? जेनेटिक आरएनए। क्या बोलते हैं? जेनेटिक आरएनए। और मान लो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम नहीं कर रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन जेनेटिक आरएनए। क्या बोलेंगे? नॉन जेनेटिक आरएनए। यदि किसी, ध्यान समझना, जैसे वायरस है तो वायरस में मुख्य अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? बोलो मैं तुम लोग को आरएनए ही, तो उस आरएनए को क्या बोलेंगे हम लोग? जेनेटिक आरएनए। क्या बोलेंगे? जेनेटिक आरएनए। जैसे कि टीएमवी है, टोबैको मोजेक वायरस है, या फिर आपका रिट्रो वायरस है। क्या है? रिट्रो वायरस है। समझ आ रहा है कि नहीं? या फिर आपका रियो वायरस है। कौन सा वायरस है? रियो वायरस है। या फिर आपका क्यूबी बैक्टीरियोफेज है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इन सब में जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? आपका आरएनए। तो उसमें जो आरएनए पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जेनेटिक आरएनए। क्या बोलेंगे? जेनेटिक आरएनए। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, नॉन जेनेटिक आरएनए में कौन कौन सा आरएनए आता है? देखो तो पहले तो विभेदित करते हैं हम लोग, एक एमआरएनए, आरआरएनए, और एक होता है आपका क्या? टीआरएनए। ठीक है ना, आरएनए को हमेशा कैपिटल में लिखना तुम लोग। क्लियर है? एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए को हम लोग, ध्यान समझना, एमआरएनए को हम लोग बोलते हैं आपका ध्यान दो, ठीक है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए को बोलते हैं अनुकूलक आरएनए। अनुकूलक, क्या बोलते हैं? अनुकूलक आरएनए। ठीक है, आरआरएनए जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक आरएनए। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक आरएनए। और इसको बोलते हैं संरचनात्मक आरएनए, भूलना नहीं। ठीक है, एमआरएनए को संरचनात्मक आरएनए, इसको क्या बोलते हैं? आरआरएनए को उत्प्रेरक आरएनए, और इसको क्या बोलते हैं? अनुकूलक आरएनए। क्या बोलते हैं? अनुकूलक आरएनए। और इसके अलावा और कौन कौन सा आरएनए होता है? ध्यान दो तो, इसके अलावा होता है आपका, ध्यान दो, इसके अलावा होता है आपका एसएनआरएनए। ठीक है ना, एसएनआरएनए। ठीक है ना, एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, या स्प्लाइसोसोमल आरएनए बोल देते हैं। दूसरा होता है आपका एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस आरएनए बोलते हैं। एचएन है ना, हेटेरोजीनस आरएनए। और एक होता है आपका एससीआरएनए, साइटोप्लाज्मिक आरएनए, साइटोप्लाज्मिक आरएनए, साइटोप्लाज्मिक आरएनए। यहाँ तक क्लियर है? तो आरएनए कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार का, एक जेनेटिक और एक नॉन जेनेटिक। जेनेटिक आरएनए मतलब जो कि मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, वायरस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वायरस में। और उसको, वायरस को छोड़ करके जितने भी जीवधारी है, चाहे वो पादप हो, चाहे जंतु हो, चाहे फंजाई हो, कुछ भी हो, क्लियर है ना, उसमें जो जेनेटिक, ध्यान देना, नॉन जेनेटिक आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नॉन जेनेटिक। ये 2 प्रकार से हो सकता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। क्या होता है उसके बाद? एसएनआरएनए, एचएनआरएनए और एससीआरएनए। क्या है? एससीआरएनए। सबके बारे में पढ़े क्या? थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाऊँ मैं। ठीक है, एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये डायग्राम से आपको सारे प्रकार का आरएनए के बारे में एकदम ज़्यादा डिटेल मिल जाएगा। क्लियर है ना? ध्यान से समझने का कोशिश करो। ठीक, ध्यान दो, ये मान लो ये हमारा एक पूरा सेल है, ये पूरा एक सेल है। इस पूरे हमारे इस सेल में हमारे पास क्या है? ध्यान दो, हमारे इस पूरे सेल में ये है हमारा केंद्रक। क्या है? केंद्रक। ध्यान समझने का कोशिश करो, ये हमारा क्या है? केंद्रक है। अब ये जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर उपस्थित है क्या? डीएनए। क्या उपस्थित है? डीएनए। ध्यान देना ना, ये क्या है? डीएनए। अब इस डीएनए से क्या बन रहा है आपका? ध्यान दो, ये जो हमारा डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए से हमको कौन सा आरएनए प्राप्त हो रहा है? एमआरएनए। कौन सा आरएनए प्राप्त होता है? एमआरएनए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कौन सा आरएनए प्राप्त होता है? एमआरएनए। लेकिन एमआरएनए डायरेक्ट नहीं बनता, इस चीज़ को भी ध्यान देना। ठीक है, डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ध्यान दो, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए जो पहले आरएनए प्राप्त होता है यूकेरियोटिक में, वो होता है एचएनआरएनए। क्या आरएनए होता है? एचएनआरएनए। इसमें 2 भाग रहता है, एक तो होता है एक्सॉन और एक होता है इंट्रॉन। एक्सॉन और एक होता है इंट्रॉन। समझ आ रहा है कि नहीं? जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको एक्सॉन, जो नहीं करता उसको इंट्रॉन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान समझने का कोशिश करना, ये एचएनआरएनए ऐसे बाहर निकला, ये निकल गया, ध्यान दो, एक्सॉन इंट्रॉन होता है। क्या होता है? एक्सॉन इंट्रॉन।
तो जैसे कि ये वाला जो कलर है उसको बोल रहा हूँ क्या मैं, एक्सॉन। क्या बोल रहा हूँ, एक्सॉन। ये हमारे काम का है, एक्सॉन वाले भाग हमारा काम का है, ठीक है। तो इसको हम लोग केवल एक्सॉन वाले को रखे और इंट्रॉन को हम लोग क्या कर दिए, कट करके बाहर कर दिए, यहाँ पास को क्या कर दिए, कट कर दिए और निकाल दिए। तो अब जो हमको आरएनए प्राप्त हुआ इसको हम लोग बोलेंगे एमआरएनए। क्या बोलेंगे, एमआरएनए। किसी कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। कोशिका है, कोशिका के अंदर पूरा क्या है, कोशिका द्रव्य है, देख ये क्या है, पूरा कोशिका द्रव्य है। अब कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित है हमारा, डीएनए। क्या उपस्थित है, डीएनए। डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। तो पहले कौन सा आरएनए बनता है, एचएनआरएनए बनता है। क्या बनता है जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन होता है। क्या होता है, एक्सॉन और इंट्रॉन, ठीक है ना। एक्सॉन होता है, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, इंट्रॉन। इंट्रॉन को जब मैं हटाया, इंट्रॉन को जब मैं हटाया तो क्या बना, एमआरएनए बना। क्या बना, एमआरएनए। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, इंट्रॉन को जब हटा रहा हूँ तो इसके लिए मेरे को एक विशेष प्रकार का कॉम्प्लेक्स का जरूरत पड़ता है। समझ आ रहा है कि नहीं। बहुत सारे एंजाइम का एक ग्रुप रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स। सोमल कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, स्प्लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स। जो किसको कट करता है, बोल रहा हूँ मैं, आपके इंट्रॉन को कट करता है। किसको कट करता है, इंट्रॉन को कट करता है। क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पास इस स्प्लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना, इस स्प्लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स में एक विशेष प्रकार का आरएनए पाया जाता है। इस स्प्लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स में भी एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। इसका नाम होता है SNRUP, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोसोमल प्रोटीन, ठीक है ना। यानी कि SNRNA बोल देते हैं इसे। क्या बोलते हैं, SNRNA। क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो ध्यान से देखो, जब डीएनए से आरएनए बनता है बोलते हैं ना, तो डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता। कौन सा आरएनए बनता है, एचएनआरएनए। कौन सा आरएनए बनता है, एचएनआरएनए। तो ये पहला प्रकार हो गया क्या। तो सबसे पहला प्रकार आरएनए का ध्यान दो, ये इसमें से अच्छा से दिखेगा, ये देखो। तो पहला प्रकार आरएनए का एचएनआरएनए। दूसरा प्रकार कौन सा आरएनए आ गया, एसएनआरएनए। कौन सा आरएनए, एसएनआरएनए, ठीक है। तीसरा देखो तो, तीसरा कौन सा आरएनए आ गया, एमआरएनए। कौन सा आरएनए आ गया आपका, एमआरएनए। समझ आया। कितना प्रकार का आरएनए पढ़ लिया अभी तक, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। अच्छा, ये जो डीएनए है ना, यहाँ पास ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर एक जगह पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रिका। क्या बोलते हैं, केंद्रिका। बहुत ज़्यादा डार्क का भाग है ये, ठीक ना। तो इस केंद्रिका के अंदर, जैसे ये केंद्रिका है, इस केंद्रिका के अंदर एक नए प्रकार का आरएनए बनता रहता है, उसको बोलते हैं आरआरएनए। क्या बोलते हैं, आरआरएनए। क्लियर है नहीं। और ये आरआरएनए किसका निर्माण करता है, राइबोसोम का। किसका निर्माण करता है, राइबोसोम का। समझ आ रहा है कि नहीं। अब ये राइबोसोम आकर के बना हुआ है, ये देखो, ये राइबोसोम आकर के बना हुआ है, ये देखो, एक बड़ा श्रृंखला और एक छोटा, सॉरी एक बड़ा उप इकाई और एक छोटा उप इकाई, ऐसा टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये किसका बना हुआ है, आरआरएनए का। किसका बना हुआ है, आरआरएनए का। सबका स्थिति देखो ना, ये आ गया है ना आरआरएनए। अब इस आरआरएनए में कौन आकर के जुड़ेगा, आपका एमआरएनए। कौन आकर के जुड़ेगा, एमआरएनए। ये आ गया, ये बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो, राइबोसोम में क्या पाया जाता है, आपका आरआरएनए। किससे बना है ये, आरआरएनए से, ठीक है। इसका भी भाग रहता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। और उसमें आकर के कौन घुस गया, एमआरएनए। कौन आ गया, एमआरएनए। अब तुम लोग एक और आरएनए बचा हुआ है हमारा, टीआरएनए। कौन सा आरएनए, टीआरएनए। टीआरएनए का स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं। टीआरएनए इस टाइप का रहता है। क्लियर है ना, ऐसा इस टाइप से बनाया हूँ मैं टीआरएनए को। टीआरएनए क्या करता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित जो भी न्यूक्लियोटाइड रहेगा, समझ आया। न्यूक्लियोटाइड, ध्यान दो, न्यूक्लियोटाइड बोल रहा हूँ जी, अमीनो अम्ल रहेगा, कोई भी जो क्या रहेगा, अमीनो अम्ल रहेगा। इस अमीनो अम्ल को पकड़ पकड़ करके लाता है, उसको पकड़ करके लाता है अमीनो अम्ल को। और यहाँ पास जो भी सूचना रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या करते जाता है, उसको छोड़ते जाता है, छोड़ते जाता है। क्लियर है कि नहीं। मतलब एक तो और कौन सा आरएनए आ गया आपका, टीआरएनए। कौन सा आरएनए, टीआरएनए। प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है। किसके मदद करता है, प्रोटीन के निर्माण में। समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, उसके अलावा ध्यान दो, तो यहाँ पास ये कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य में भी आरएनए होता है, तुम लोग पढ़ते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक आरएनए। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मिक आरएनए। ये देखो ऐसा है, ठीक है। इस प्रूफ समझ आ रहा है कि नहीं। तो सबका स्थिति समझ आ रहा है कि नहीं। आरएनए कितने प्रकार से हो सकता है आपका, 6 प्रकार से। सबसे ज़्यादा मुख्य कौन कौन सा है, देखो तो सबसे ज़्यादा मुख्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा मुख्य कौन सा है, एमआरएनए। कौन सा है, एमआरएनए, पहला हो गया। दूसरा कौन सा काम का है तुम्हारा, आरआरएनए। प्रोटीन बनाओगे ना, क्योंकि
और प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल कौन ला रहे हैं, टीआरएनए, तो एम आर और टी, क्लियर है। अच्छा ध्यान दो, एचएनआरएनए बनता है, एक मध्यवर्ती है ये, तो एक तो ये भी हो गया। और कौन सा है आपका, जब इसको एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करते रहते हैं तो एसएनआरएनए का जरूरत पड़ता है, किसका, एसएन, और कोशिका द्रव्य में रहता है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक आरएनए, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक आरएनए। किसी कोई दिक्कत है क्या इतने में, तो कितने प्रकार का हो गया आपका आरएनए, चलो बताओ तो, 6 प्रकार का, कितने प्रकार का, 6 प्रकार का। और उसमें सबसे ज्यादा मुख्य कौन कौन सा आरएनए को बोल रहा हूँ तुम लोगों को, 3, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। और उसके अलावा और कौन कौन सा आरएनए है बोल रहा हूँ मैं, एचएनआरएनए, एसएनआरएनए और एसटीआरएनए, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अन्य आरएनए जैसे देखो, एचएनआरएनए बता रहा हूँ, सॉरी एससीआरएनए है ना वो, ध्यान दो। सबसे पहला आरएनए कौन सा आरएनए बोला हूँ मैं, एचएनआरएनए, ठीक है। देखो एचएनआरएनए बताया था, एचएनआरएनए में क्या होता है, एक्सॉन होता है और इंट्रॉन होता है, क्लियर ना। जैसे कि ये ऐसा बना हुआ है तो ये ऐसा ऐसा रहता है, बीच बीच में रहता है ऐसे, और एक भाग काम का रहता है, जो काम का रहता है उसको एक्सॉन बोलते हैं, और जो काम का नहीं रहता उसको इंट्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रॉन। तो इस इंट्रॉन को कट करके हटाते हैं तो केवल और केवल क्या बनेगा, एक्सॉन, यही बस जुड़ा रहेगा। तो ये तो ध्यान देना, ठीक है। एमआरएनए का ये क्या कर रहा है, निर्माण, तो ये एचएनआरएनए है, और एचएनआरएनए से क्या बन गया हमारा, एमआरएनए, क्या बन गया, एमआरएनए। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, स्प्लाइसिंग, क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग। बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में, क्लियर ना, स्प्लाइसिंग, क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब स्प्लाइसिंग का प्रक्रिया करना रहता है, ठीक है। जब हम लोग को कौन सा प्रक्रिया करना पड़ता है, स्प्लाइसिंग का, तो स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया के लिए हम लोग को एक और आरएनए का जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएनआरएनए, क्या बोलते हैं, एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। देखो क्या बोल रहा है, यह छोटे आकार का और यूरिडीन से भरपूर होता है, यानी कि AGCT होता था किसमें, डीएनए में, टी को हटाया तो क्या आया, यूरेसिल, यूरेसिल यदि शुगर के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, यूरिडीन, क्या बनाता है, यूरिडीन। तो एसएनआरएनए में यूरिडीन का मात्रा ज्यादा होता है और स्प्लाइसोसोमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, अर्थात स्प्लाइसिंग में भाग लेता है। स्प्लाइसिंग मतलब समझ गए ना, इसको बोलते हैं क्या, स्प्लाइसिंग, जिसमें एक्सॉन एक्सॉन को जोड़ते हैं। तो इतने टाइम में जो काम करता है उसको क्या बोलता हूँ मैं, बोला एसएनआरएनए, क्या बोलता हूँ, एसएनआरएनए। तो एचएनआरएनए से एमआरएनए जब बनाना रहता है तो काम आता है, उसको क्या बोलते हैं, एसएनआरएनए, क्या बोलते हैं, एसएनआरएनए। यहाँ तक क्लियर है। और एक है एससीआरएनए, साइटोप्लाज्मिक आरएनए, ये छोटे आकार के आरएनए होते हैं जो कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, बताया दिया था, ठीक है। और ये पैकेजिंग में मदद करते हैं, किसमें मदद करते हैं, पैकेजिंग में मदद, क्लियर है कि नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता था ना, ठीक है, उसमें खुरदुरा एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता था और एक क्या होता था आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम जुड़ा रहता था, तो उसमें जो आरएनए रहता है वो कौन सा आरएनए होता है, साइटोप्लाज्मिक आरएनए। कौन सा आरएनए होता है, साइटोप्लाज्मिक आरएनए। तो हम लोगों ने आज, ठीक है ना, ध्यान से समझने का कोशिश करना, अभी हम लोगों ने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया, आरएनए का 3 टॉपिक को अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया। कौन कौन सा, एक तो एचएनआरएनए क्या है, दूसरा एसएनआरएनए क्या है और तीसरा एससीआरएनए क्या है, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एमआरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है और टीआरएनए क्या होता है। तो अब मिलेंगे हम लोग कब, नेक्स्ट क्लास में।